एक बार की बात है कि एक पुराने वक्त में किसान की जो फसल थी वो बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश आ जाती, कभी तेज धूप की वजह से, कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाती। खैर, बॉटम लाइन ये थी कि उसकी फसल पनप ही नहीं रही थी। सो इन सब चीजों से एक दिन वो बड़ा दुखी हो गया और फ्रस्ट्रेटेड हो गया और निराश होके बैठ गया और उसने भगवान पे अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी। मतलब हम लोग जब गुस्से में होते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं, और वो भगवान को लगातार कोसने लग गया कि आपको तो मैं दिखता ही नहीं हूँ, मैं तो गरीब किसान हूँ, मेरी मुसीबत नहीं दिखती है, कभी बारिश हो जाती है, मेरी तो किस्मत खराब है, कभी धूप आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं। तो वो उसका जो दर्द था इतना सच्चा था अंदर से कि तभी वहां पर उसकी बात को सुनने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और किसान ने भगवान को देखते ही उनके चरणों में गिरते हुए कहा, भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं। आप गलत समय पर बारिश करा देते हो, कभी भी तेज धूप डाल देते हो, कभी भी ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी एक विनती मान लीजिए, मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। अब उसकी ये बात सुनकर भगवान, क्योंकि भगवान स्वयं आए थे, उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु, अब से ऐसा ही होगा। और ये बोलकर भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए, सामने से चले गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए उसे जब धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था, लाइफ सेट होने लग गई थी। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई और अपने हरे भरे खेतों को देखकर किसान बहुत खुश था। और जब फसल कटाई का वक्त आया तब उसने देखा कि उसकी फसल की बालियों में बालियां तो थी, लेकिन गेहूं थे ही नहीं। सब की सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसको बड़ा अजीब लगा। उसे अचानक से उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए और उसने इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा, भैया ऐसा है, तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इस वजह से वो खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, लड़ती है मौसम से, तेज धूप से लड़ती है, तो उसमें दाने बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। और जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात उस किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जब तक हमारे जीवन में मुश्किलें, बाधाएं नहीं आती हैं, तब तक हमारी जो प्रतिभा है, हमारा जो टैलेंट है, उसके अंदर निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती हैं और परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और ये कहानी सिर्फ फसलों के बारे में नहीं है। थैंक यू वेरी मच।